हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 25वां बाब 14 से 30 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, किसी आदमी ने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 कंतार दिए, दूसरे को 2, तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुआफिक दिया और सफ़र को रवाना हुआ। जिसको 5 कंतार मिले थे वो फौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमा लिए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का कंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंतार मिले थे वो 5 और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 कंतार और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ नेक और दयानतदार खादिम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ आका, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है, जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा कंतार ज़मीन में छुपाया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता। बस इससे ये कंतार ले लो और जिसके पास 10 कंतार हैं उससे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफरात होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस नकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु अभी भी 4 रसूलों के साथ कोहे ज़ैतून पर थे। इस दौरान उन्होंने रसूलों को एक और मिसाल दी। इसका ताल्लुक भी यीशु मसीह की मौजूदगी और दुनिया के आखिरी ज़माने से था। कुछ दिन पहले जब वो यरीहो में थे तो उन्होंने उन्हें 10 पाव चांदी की मिसाल दी, ताकि रसूल समझ जाएं कि खुदा की बादशाहत के कायम होने में अभी देर है। जो मिसाल वो अब देने को थे वो भी इससे काफ़ी मिलती जुलती थी। इसके ज़रिए उन्होंने अपने शागिर्दों को ताकीद की कि वो उन जिम्मेदारियों को लगन से निभाएं जो वो उनके सुपुर्द करने वाले थे। मसीह यीशु ने यहाँ मेहनती और सुस्त गुलाम की मिसाल दी। यीशु मसीह के शागिर्द इस मिसाल से बहुत से सबक हासिल कर सकते थे। वो देख सकते थे कि यीशु उन्हें जो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, यानी शागिर्द बनाने का काम, ये बहुत ही बेशकीमती शर्फ है। यीशु मसीह उनसे तवक्को करते थे कि वो इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं, मगर वो ये तवक्को नहीं करते थे कि तमाम शागिर्द एक दूसरे जितना काम करें। मिसाल से पता चलता है कि हर एक को अपनी सलाहियत के मुताबिक उतना काम करना चाहिए जितना वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स सुस्ती से काम लेता है और जोश व जज्बे से उस जिम्मेदारी को नहीं निभाता जो हमारे मालिक यीशु ने उसको दी है, तो यीशु खुश नहीं होगा। अलबत्ता रसूलों को यीशु की ये बात सुनकर बड़ी हिम्मत मिली होगी कि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा।